मेरे हबीब आप फरमा दें कि मैं तुमसे दीन के बदले में कोई सवाल नहीं करता। तुम्हें दीन सिखाया, कहाँ से कहाँ तुम्हारा ईमानी कैफियत को पहुँचा दिया। इसका बदला मैं तुमसे नहीं चाहता। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिर्फ मैं अगर ख्वाहिशमंद हूँ, अगर चाहता हूँ तो मेरी कराबतदारों का ख्याल करना, उनसे मोहब्बत कर। हम आयशा फरमाती हैं सरकार ने एक चादर ली हुई थी। उस चादर मुबारक कमली के अंदर हज़रत इमाम हसन आए तो उनको भी अंदर दाखिल कर लिया। इमाम हुसैन आए, उनको भी दाखिल कर लिया। सुम्मा जात फ़ातिमा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़अदख़लहा, हज़रत फ़ातिमा आई, उनको भी दाखिल फरमा लिया। हज़रत अली तशरीफ़ लाए, उनको भी उसी चादर में दाखिल फरमा लिया। और वहाँ इरशाद क्या फरमा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा व अहलल बैती व युताहिरकुम तत्हीरा। या अल्लाह, ये मेरे अहले बैत है, इनको ऐसे पाक कर जैसे पाक करने का हक है। ये मुस्लिम की हदीस है 2424। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा फ़ातिमाता बदातुम मिन्नी, हज़रत फ़ातिमा जो हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है। यूज़नी मा अज़ाहा, जिसने इसको अज़ियत दी उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अज़ियत दी। हजूर ने करीब की हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को, आखिरी अयाम थे, करीब फरमाकर कान में कुछ फरमाया तो आप रोने लगी। फिर कान करीब करके कुछ फरमाया तो आप मुस्कराने लगी। ये बुखारी की हदीस है 3511। अब उसके बाद हम आयशा कहती हैं मैं तजस्सुस में पड़ गई। पहले बात की तो रोने लगी, फिर बात की तो मुस्कराने लगी। बात क्या है? रोना मुस्कराना अलग कैफियतें। उसके बाद मैंने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा क्या वजह थी। कहा आका ने फरमाया मैं तुमसे रुखसत हो जाऊंगा, जुदाई का वक्त आ गया। इस पर मैं रोने लगी। फिर हजूर ने मुझे करीब करके फरमाया फ़ातिमा, अहले बैत में सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा, तुझे खुशखबरी भी सुनाता हूँ। तरदईना अन तकूनी सय्यदता निसाइल आलमीन, क्या तू राजी नहीं है कि तू जितनी ज़माने की औरतें हैं सारों की सरदार है। हजूर ने फिर तकसीम निकाली, सय्यदता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत की जितनी औरतें हैं उनकी भी आप सरदार हो। फिर तीसरे लफ्ज़ सुने, हजूर ने फरमाया सय्यदता निसाइल मोमिनीन, जितनी मोमिन औरतें हैं सारों की आप सरदार हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हशर का दिन होगा, सारे लोग जमा होंगे, सूरज बिल्कुल करीब होगा और लोग पसीनों में, अपने पसीने में शराबूर, इतना पसीना निकलेगा कि किसी के पैर को टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की नाफ तक, किसी की पेट तक, किसी को सीने तक वो पसीना लपेटे होगा, किसी के कान की लू तक पसीने ने लपेटा होगा। अफरा तफरी और नफसी नफसी का आलम होगा। हर बंदा अपना अपना पुकार रहा होगा, नफसी नफसी कह रहा होगा, है मैं, बस मैं ही बच जाऊं, मैं ही बच जाऊं। इस मुकाम पर क्या होगा? हजूर सल्लल्लाहु फरमाया ये एक आवाज़ देने वाला आवाज़ लगाएगा, या अहलल जमे, ऐ जितने अहबाब लोग इकट्ठे हो, जो इज्तिमा है आज, गुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहें झुका लो, अन फातिमा बिनते मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा, आज नबी की बेटी फातिमा यहां से गुजरने लगी है।
बड़े सगीर पाक व हिंद के मुहद्दिस गुजरे हैं, शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह। ऐसी शख्सियत कोई भी इनका इनकार नहीं करता। तमाम के शेख हैं, हदीस की खिदमत उनके ज़रिए से इस खित्ते में हुई है। आपसे पूछा गया, जब आप हदीस लेते हैं तो आप, हदीस का तो कायदा है कि रासिखुल अमल हो, सादिकुल कौल हो और सिक्का हो। आप क्या देखते हैं किसी रावी के लिए? आपने फरमाया, जब मैं किसी रावी से हदीस लेता हूँ, कहते मैं रासिखुल अमल भी देखता हूँ, सादिकुल कौल भी देखता हूँ, सिक्का होना भी देखता हूँ, लेकिन ये बाद में देखता हूँ। पहले देखता हूँ अहले बैत की मोहब्बत भी है कि नहीं। अगर अहले बैत की मोहब्बत है तो रासिखुल अमल कबूल है, सादिकुल कौल कबूल है, सिक्का होना कबूल है। लेकिन अगर अहले बैत की मोहब्बत से आ रही है तो कहते मैं उस हदीस को हाथ ही नहीं लगाता। इब्न हजर अस्कलानी से किसी ने पूछा, यजीद ताबईन के दौर में रहा है, क्या अगर कोई हदीस यजीद के जरिए से आगे आ जाए, क्या उसके बारे में आप क्या कहते? इब्न हजर अस्कलानी बहुत बड़ा इमाम है। आप फरमाने लगे, लैसा बिआलिन अन युरवा अन्हु, अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी का फरमान यजीद के जरिए से आएगा तो मैं उसको काबिल ही नहीं समझता कि मैं अपने पास अपनी किताब में या हम तहरीर कर दें या आगे बयान कर दें, क्योंकि यजीद इस काबिल नहीं है कि उससे हदीस ली जाए। यजीद, मरवान, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, ये सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पाए का आलिम था, बहुत बड़ा आलिम फाजिल, आप कहीं नहीं बता सकते। कुरान खोले, जितने मुफस्सिरीन आए हैं कहीं आप नहीं देखेंगे कि ये हदीस सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से आई। क्यों? कि इनकी नफरत अहले बैत के साथ थी और बाद में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इनको इस काबिल ही नहीं समझा कि इनसे रिवायात ली जाए या इनसे कुरान की तफसीर पेश की जाए। आज के दौर में भी और बहुत अच्छे आलिम दीन है हमारी अहले सुन्नत के, हम उनके जो है हम अपने बुजुर्गों में से उनको मानते हैं, लेकिन मामला कुछ यूं हुआ कि उनसे खता हुई, गलती हुई और उस पर डट गए। अपनी गलती पे डटने की वजह से आज हमें उनके लिए बोलना पड़ गया, वरना हम उनको कायदीन में मानते। बहुत अच्छा काम कर रहे खत्म नबूवत के हवाले से, हर मौके पर उन्होंने बेहतरीन काम किए, लेकिन क्या है, इस मौके पर उनसे खता हुई जलाली साहब से और डट गए। अगर उन्होंने खता के कुछ माने किए हैं तो खता के माने मुकम्मल बताएं, खता कहते किसे, खता की फिर उन्होंने वजाहत करते बताया, खता का माना ये है, इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुफरदात के अंदर लिखा है, वो खुद पेश कर रहे हैं कि इसका माना ये है कि खता का माना गलती नहीं है, खता का माना ये है कि एक चीज़ को ना जानने के बावजूद उसका इजहार कर देना। एक चीज़ का इल्म नहीं था और आगे जाकर उसका मुतालबा कर दिया, जब उनको इल्म हो गया तो वो पीछे हटाई, इसका माना खता था। ये माना भी लिखा हुआ है खता, यही माना उसके आगे भी लिखा हुआ है कि ये खता माना गलती भी है, खता माना गुनाह भी है, इसी मुफरदात के अंदर लिखा हुआ। अरबी की किताब है अल-मुंजिद, डिक्शनरी है, इसके अंदर खता का माना पेश किया गया है। अल-मुंजिद के अंदर खता का माना पेश किया गया गुनाह। अब ये कह रहे जी मैंने उससे मुराद गुनाह नहीं लिया, तो आपने वजाहत भी तो नहीं की ना। आपने कहा जब वो हजरत सिद्दीक अकबर के पास गई तो खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। तो आप कहते खता का माना यह है कि ना जानना था, जब आगे गई तो उनको इल्म हो गया ये नबी की विरासत जो है तकसीम नहीं होती, ये जो है अपने वारसों को नहीं मिलती बल्कि गुरबा में तकसीम हो जाती है, नबी की विरासत इल्म हुआ करती है। इसी तरह लिसानुल अरब के अंदर भी खता का माना गलती शुमार हुआ है, और उसी तरह जो है जितनी भी और लुगत आई है सब के अंदर खता मानी गलती, गुनाह, नक्स के मानी के तौर पर भी आया है। और अल्लाह की नबी की बेटी के लिए इतने बड़े लफ्ज़ कह देना, जसारत करना कि वो खता की उन्होंने,
कम व बेश बंदे को सोचना चाहिए। यहाँ तो ताज़ीम के लिए लफ्ज़ बोलते हुए जो शान के लायक था, हम नीचे वाली कोई बात कर गए तो ईमान का ख़तरा पड़ जाता है कि हमने उनकी शान के मुताबिक बात ना कर सके। और यहाँ इतनी बड़ी बात अल्लाह की नबी की बेटी के लिए कह दी आपने। यहाँ सिर्फ ये नहीं बनती जी मैं रजू करता हूँ, मैं तो अपील करता हूँ, कहें जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर कई सेमिनार हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में पेश करें, अपील करेंगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगते उस वक्त तक इनसे कतई ताल्लुक़ की जाए।